दर्शकों को प्रेम कुमार बहुत की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसे हर प्रकार की न्यूज़ आप तक हम प्रेषित करते हैं, आज हम पहुंचे हैं गांव राजपुरा में जो विधानसभा रेवाड़ी के अंतर्गत लगता है और यहां के जो सरपंच है वो है भाई रमेश चंद जी। आज भाई रमेश जी से जानना चाहेंगे कि उनकी योजना में कितने क्या विकास कार्य हुए और ऐसे कौन से कार्य है जो अधूरे रह गए, वो कोरोना टाइम के वजह से या किसी अन्य कारणों से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। भाई सबसे पहले तो सरपंच साहब मैं आपको बीपी न्यूज़ की पूरी सेंट्रल कमेटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और पूरी हरियाणा प्रदेश कमेटी की तरफ से। सरपंच साहब 23 फरवरी को आपका चार्ज आ चुका है तो सर क्या क्या ऐसे विकास कार्य आपने करवाए गांव के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं के हैं समाज के लिए जो काम आने वाले हैं, वो जैसे पानी की है, बिजली की है, या कोई डिस्पेंसरी है, या कोई चौपाल है, या कोई एजुकेशन के सेक्टर। देखिए सर, सरकार के पिछले 5 साल की अगर बात करें तो काम मैंने बहुत ज़्यादा कराए, लेकिन अब जो ये टाइम निकल रहा है 23 फरवरी के बाद, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान मिल रहा है, जिसमें हमारी भी मिट्टी पलीत हो रही है सरकार की। मैंने तालाब बनवाया जो पूरे हरियाणा में देखने लायक जी, बहुत ही बढ़िया। एक कंपनी के थ्रू एनजीओ ने जो है ना बहुत अच्छा तालाब बनाया हमारा। साइकिल के थ्रू नहीं, एक यूबीएल कंपनी है हमारी। यूबीएल है जी, उसने बहुत ही अच्छा जो है ना तालाब हमारा बनाया है। तो सब कितने एकड़ में है? ये 4 एकड़ में है जी तालाब। अच्छा। और उसमें जो है ना नहरी पानी लाने के लिए मेरा प्रयास था, मैंने प्रस्ताव चंडीगढ़ भेज रखे है जी। अगर ये अभी हमारे से चार्ज ना लिया जाता तो हम और ज़्यादा प्रयास करके पानी उसमें पहुँचा देते जी। मात्र ये 14 ही गाँव हमारे बचे हुए हैं जिन तालाबों में पानी नहीं जी। तो सरकार भी इस तरफ ध्यान दे रही थी, लेकिन ये अभी जो है ना सब कुछ चौपट हो गया। नंबर 2, एक हमारा पंचायत घर है जिसमें मिट्टी का भर्त कराया था हमने। जोड़ के अंदर से जो एक्स्ट्रा मिट्टी निकली थी वही मिट्टी कंपनी से हमने उसमें लगवाई जी, तो वो ढेर के रूप में पड़ी है जी। और चार्ज जाने के बाद हम उसको फैलवा नहीं सकते जी। उसके अंदर 4 हमने बोर करवा रखे हैं जो बरसाती पानी को जमीन में ले जाते हैं, रिचार्ज बोर हार्वेस्टिंग। और अगर अभी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो वो मिट्टी के ढेर ना फैलने की वजह से उनके अंदर वो पानी नहीं जाएगा जी, और वो बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के काम जो है ना बहुत भारी। एक हमने जो है ना पंचायत की ज़मीन सुधारी थी जी, तो जहाँ 20-30 हज़ार की उठा करती, अभी 5 लाख रुपए में हमने परसों बोली छोड़ दी 26 तारीख जी जी जी। तो गाँव की इनकम मैंने 5 लाख रुपये में पहुँचा, उसमें भी अभी और ज़्यादा बढ़ती क्योंकि उसमें बिजली के कनेक्शन नहीं हो पाए जी जी। अगर हमारे पास चार्ज रहता तो हम प्रयास करके, अभी सरकार कनेक्शन लगा रही है तो हम उसको पूरा करते हैं। उसके बाद मऊ से और राजपुरा पे एक रोड बन रहा है जी जी, तो उस रोड में जो है ना 3 साल से वो रोड का काम चल रहा है, लेकिन अभी सरकार का की तरफ से उस पर कोई गौर नहीं हो रही। पंचायतों का अधिकार खत्म हो गया, हम किसी पे दबाव नहीं डाल सकते, कह नहीं सकते, और इसलिए वो काम अधूरा पड़ा है। उसके अंदर खाली वो काली दौड़ी धरनी है, बाकी सारा कुछ हो रहा है। तो वो कार्य एक ऐसा था 70 साल में जो है ना गुड़गांव और रेवाड़ी जिले को जोड़ रहा है जी। तो ये बहुत बड़ी एक हमारी उपलब्धि थी जी, और सरकार का बड़ा अच्छा इसमें सहयोग रहा। लेकिन ये अभी सारा हमारा जो है कोरोना की वजह से फेल हो गया, तो 1 साल ये गया। इसमें रमेश जी, जो 23 तारीख को सरकार ने आप लोगों के चार्ज वापस लिए जी, और आपको अब कोई भी काम करने की अथॉरिटी नहीं जी, नहीं है नहीं। तो अभी जो दोबारा से ये सेकंड स्टेप कोरोना का चालू हुआ है जी, तो गांव में जिम्मेदारी किसकी है? किसी की नहीं है, प्रशासक लगाए हुए हैं जी, और ये कह रहे हैं कि बीडीओ साहब के पास है। हम सेक्रेटरी को कहते हैं, वो बीडीओ साहब का नाम लेते हैं जी। और बीडीओ साहब अभी जो है ना यहाँ धारवेड़ा में बैठने लगे हैं, लोग हमारा धारवेड़ा बन गया जी जी। तो गांव के लोग इतने जागरूक नहीं है कि जो बीडीओ साहब तक जाए। गांव के लोगों की सरकार तो पंचायत होती है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो तो सरपंच तक सीमित रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब कुछ भी बात होती है वो तो आज भी हमारे पास ही आते हैं लोग, और जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक गांव के लोग समझ रहे हैं कि इन्हीं के पास है सब कुछ। सही। अब सरकार ने तो हमारे से ले लिया, लेकिन हम छोटा बड़ा काम नहीं कर सकते जी जी। तो अभी बड़ी भारी मजबूरी में हम अब परेशान हो रहे, बल्कि हमारी जितनी उपलब्धि थी उन पर पानी फिर रहा है जी जी। सरकार के कामों पे भी, और खास तौर पे हमारे को भी नुकसान हो रहा है। हमने इतने काम किए, लेकिन अब इस टाइम में आके हम किसी भी हालत में बेबस हैं। तो देखिए, बीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से, मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, और उप मुख्यमंत्री
माननीय दुष्यंत चौटाला जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा और यहाँ के प्रशासन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिला उपायुक्त मोदी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई ना कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए। जब तक ग्राम पंचायत के इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तब तक कम से कम सरपंचों को ये पावर उनकी वापस रिफंड की जाए, और जब इलेक्शन की डेट घोषित हो जाए तब इनसे वो चार्ज ले लेना चाहिए। तो सर और ऐसा कौन सा काम है जो आप करना चाह रहे थे वो नहीं हो? देखो जी, अभी जैसे कंपनी ने हमारे यहाँ आरओ प्लांट लगाया था जी, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, गंदा पानी आता था, तो वो गंदे पानी की वजह से हमारे यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है जी। और एक आरओ प्लांट हमने चालू कर रखा था, तो जब तक हमारे पास चार्ज था तो हम उसको मेंटेन कर रहे थे जी। अभी हमने उसकी चाबी छोड़ दी जी, उनको दे दी, जो भी है ये अखिल भारतीय संस्था के नाम जी से जी है। जी। तो वो बहुत अच्छी संस्था है, तो अभी उनको हमने चाबी सौंप दी जी। लेकिन अब वो रोज तो गाँव में बैठे नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी एक मोटर जली हुई है पानी, अब उसमें जो मोटर ही बेकार है तो लगभग 2 महीने से उसमें पानी नहीं। बिल्कुल। अब वही पानी पीने के लिए मजबूर है हम, ट्यूबवेल का जो पानी आ रहा है सप्लाई का, जी जी जी। वही पानी गाँव सारा पी रहा है। नहीं तो उसमें 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए उस संस्था ने लगाए, गाँव का भला किया और आज वो चीज़ फेल पड़ी है थोड़े से पैसों को लिए। अगर हम सरपंच होते तो 2,500 रुपये मात्र थे और उसको बढ़वा के चालू कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल के दौरान हमने उसको कभी बंद नहीं होने दिया जी। गांव भी खुश था, हम भी खुश थे, लेकिन अब गांव वाले सोच रहे हैं कि सरपंच की गलती है जी, जबकि हमारी इसमें कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। इसलिए हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छा, ये है। एक अभी रमेश जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, 1952 में जब प्रथम संसद हमारी बनी जी उस समय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि कानून मंत्री थे जी और बाबा साहब एक बिल पास कराना चाहते थे, तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, हिंदू कोड बिल। और हिंदू कोड बिल में क्या था कि हमारी मातृशक्ति को भी बराबर का हिस्सा मिले, यही था। लेकिन तत्कालीन सरकार ने चाहे जातिगत समीकरण लगा लो या कुछ भी कहिए, भेदभाव के कारण बाबा साहब को वो पास नहीं होने दिया। ठीक है। उसके बाद में बाबा साहब ने एक दूसरा प्रस्ताव दिया था, दूसरा बिल दिया था कि भाई J&K अलग नहीं होना चाहिए, एक संविधान हो, एक फ्लैग हो, नेशनल फ्लैग, एक भारत हो। उसको भी नहीं माना तो बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया था, आपको खूब याद है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के थे, वो एक झटके में आते के साथ तोड़ दिए, पास कर दी। 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को, बिल्कुल दिया है। J&K को 370 को 35 से 2 में हटा दी। क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये बहुत ही अच्छा किया है, नरेंद्र मोदी जी का हम सम्मान करते हैं और देश के लिए इन्होंने जी जान एक किया है जी। ऐसा प्रधानमंत्री बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री है। और मैं तो ये कहूँ कि इनके मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं आपकी तारीफ नहीं कर सकूँ। प्रधानमंत्री तो वाकई देश के लिए बहुत ही अच्छे हैं जी जी। और हमारे सीएम भी बहुत अच्छे हैं जी। काम अच्छा करते हैं, लेकिन नीचे जो प्रशासन है जी 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 हम नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम छोटे लोगों की बात वहाँ तक पहुँच पाती है, ठीक बात, पहुँच ठीक पाती बात, है ठीक, नहीं। लेकिन वो तो ठीक करते हैं, वो तो समाज के लिए देश के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ये हमारे को पता है और हम तो उनके सबसे नीचे वाली कड़ी से जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल है जी। और हमारे को तो पता है कि वो तो करते हैं और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम उनका फायदा उठाएं। बिल्कुल सच्चाई, है बिल्कुल जी, और हमने फायदा उठाया भी है जी जी। और सीएम साहब ने भी हमारी काफ़ी मदद करी है। और जी यहाँ हमारे जो विधायक तो अभी नहीं है, वो दूसरी पार्टी के बन गए और जो हमारे सांसद हैं राविंदर जी, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा जो है ना हमारे लिए काम योगदान दिया। पहली बार जो है ना हमारे गांव में उन्होंने पैसे दिए और मेरे को तो जो है ना पहले हमारे गांव का कोई आदमी उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं था, पहली बार हम जुड़े और हमने 99% वोट उनको दिए बीजेपी को। आओ समझो मोदी जी को दिए या राविंदर जी को, और उससे वो खुश होकर के उन्होंने मेरे कई काम किए। बहुत अच्छी। पहली बार उन्होंने, हमारा दलित बहुल गाँव है जी, पूरा ही गाँव में जो है ना दलित वर्ग है जी जी और सभी मजदूर तबका है। बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी चीज़ों की जरूरत थी जो आज हमने पूरी करी। हमारे गांव में कुछ नहीं था, अब भी हम बहुत कुछ जो है ना इस सरकार के आने के बाद हमारे गांव बहुत से काम हुए जी। अच्छा, दूसरा सर मेरा एक अंतिम क्वेश्चन और है आपसे सर साहब जी, कोरोना का ये सेकंड स्टेप जो चला है, इसमें देश के युवाओं को, क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो आदेश ऊपर से जो जारी हो रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही मानवता को बचाने के लिए, तो नौजवानों को आगे आना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, खुद अपना भी बचाव करे और समाज को भी बचाए। तो देखिए, ये थे हमारे सरपंच साहब भाई रमेश चंद जी। तो बीपीए न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हम सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि भय का माहौल पैदा ना क्रिएट करें
और ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जो कोरोना है, ये एक वायरस है। और वायरस से जैसे जुकाम खांसी बुखार का होता है, इसी प्रकार ये कि फ्लू मान के चलिए इसको। सावधानी रखेंगे, मेडिसिन वगैरह अपना लेंगे, संतुलित भोजन लेंगे, गर्म पानी वगैरह करके पिएंगे और अप्राकृतिक चीज़ों से आप दूर रहिए और एक दूसरे की मदद कीजिए। तो सरपंच साहब, आप हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और आपके हर मनोइच्छा गुरु महाराज पूरी करें। बढ़ते कदम सच्चाई क्रम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। मेरे सहयोगी साथी समन्वय भारती के साथ प्रेम कुमार, बहुत हरियाणा।